नमस्कार मित्रों, क्रमण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सारा देश आज राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2015 से पहले इसे जो है वो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है मुंबई में इसकी घोषणा की कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। आइए संविधान के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, विस्तृत और लिखित संविधान है, जिसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनाया गया। इसे बनाने वालों सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसे उपस्थित 283 लोगों के हस्ताक्षर के साथ पारित कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान बहुमत के द्वारा नहीं अपितु पूर्ण मत के द्वारा पारित किया गया, अर्थात उसमें जितने भी संशोधन थे वो बहुमत के जरिए नहीं बल्कि पूर्ण मत, अर्थात जब सब लोगों की राय उस पर बन गई तब वो पारित हुए। भारतीय संविधान के बनाने के लिए जो है वो समितियां बनाई गई, जिसमें प्रमुख थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समय सबसे अधिक प्रतिभाशाली और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनका लोहा भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाता था। आइए अब इसके इतिहास को जानते हैं कि 26 नवंबर के दिन ही क्यों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया कि 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसी दिन रावी नदी के तट पर जो है यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ही 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया। फिर 26 नवंबर का क्या महत्व है? 26 नवंबर के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अधिनियमित और अंगीकृत किया। संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत मशक्क़त की, बहुत मेहनत की। उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और विभिन्न देशों की जो अच्छी बातें थी उन्हें अपने परिस्थितियों के, अपने देश के लोगों के अनुसार यहाँ पर समायोजित किया। कुछ लोग इस भ्रम में है कि भारतीय संविधान मात्र दूसरे संविधानों की एक कॉपी है, जो बात बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में सिर्फ उन्हीं प्रारूपों को अपनाया गया जो भारतीय लोगों और यहाँ के जो सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता के अनुसार सही थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबसे पहले 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पहली बार संविधान के ड्राफ्ट को सामने रखा। 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार जो है प्रारूप को सामने रखा गया विचार के लिए, जिसमें खंडवार विचार किया गया। इस बार 7653 संशोधन प्रस्तावित किए गए। 26 नवंबर 1949 को फाइनली जो है प्रारूप पारित कर दिया गया और देश के संविधान को हमने जो है वो अंगीकृत कर लिया। क्या उस दिन संविधान लागू हुआ था? जी हाँ, संविधान के कुछ प्रावधान उस दिन से लागू हो गए और बाकी जो प्रावधान थे वो 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1931 को जो पूर्ण स्वाधीनता मनाने का जो संकल्प लिया गया था, उसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। भारतीय संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अमेरिका जैसे देश जो सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना करने वाला था, उसने भी 150 सालों के बाद अपने देश में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं ने तुरंत आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को जो है वो वोटिंग का अधिकार दिया। इसके अलावा संविधान में सबके लिए समानता, बंधुता, भाईचारा इत्यादि सभी विषयों को संविधान की उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया। भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद पर आधारित है। इसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश है।
जिनसे जो है एक आम नागरिक के जो मौलिक उसके जो अधिकार हैं उन्हें संरक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। अर्थात उन अधिकारों को राज्य अर्थात सरकार छीन नहीं सकती और संविधान के जो गारंटर के रूप में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया, जो समय समय पर भारत के लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। उम्मीद है दी गई जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।